हेलो डियर बटरफ्लाइज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। इन सर्दियों में भी नहा धोकर स्टोरी सुन रहे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस पार्ट जहां आपने सुना था। यहाँ ईवा और ईशानी एक ही बेड पर लेटे हुए थे। रात के 11 बजने जा रहे थे, पर अभी भी ईवा को होश नहीं आया था। इधर ईशानी जो इतनी देर से जग रही थी, अब उसकी आंखों में भी कहीं ना कहीं नींद आ चुकी थी। इधर ईशानी की आंखें कुछ ही मिनट के लिए लग पाई थी। इधर ईवा की आंखें अचानक से खुल जाती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुली थी, उसके पूरे फेस पे पसीना आ गया था। ईवा की सांसें भी काफी ज्यादा तेज हो चुकी थी। इधर जो ईवा है वो देखती है सामने उसी के पास लेटे हुए ईशानी को। ईशानी के फेस पे बेड के साइड में जो लैंप रखी थी, उसकी रोशनी उसके फेस पे थोड़ी थोड़ी सी पड़ रही थी। इधर ईवा जैसे ही ईशानी का फेस देखती है, उसे बस ईशानी का सिर्फ खून से सना हुआ फेस ही दिखता है। इधर ईवा अपने मुंह पे सिर्फ हाथ रख लेती है और बेड से उठने लगती है। इधर ईवा बेड से उठ जाती है, बट उसके दोनों हाथ उसके मुंह पे थे। वो बस बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही थी ईशानी को। ईशानी का फेस उसे बस खून से सना हुआ ही दिख रहा था। इधर ईवा अपने कदमों को अब लगातार पीछे बढ़ाए जा रही थी। इधर वो ध्यान भी नहीं देती है कि इस पीछे ड्रेसिंग टेबल है। इधर वो ड्रेसिंग टेबल से टकरा जाती है। जो कुछ भी ड्रेसिंग टेबल पे सामान रखा था, वो ज़मीन पे गिर जाता है। जैसे ही सामान ज़मीन पे गिरा था, जो ईशानी की आंखें होती हैं वो खुल जाती हैं और देखती है ईवा की तरफ और कहती है, तुम्हें होश आ गया? और तुम तो बेड पे लेटी थी, तुम वहाँ क्या कर रही हो? ईवा, तुम्हें वीकनेस होगी, आओ बेड पे लेटो आके। बट जो ईवा थी, जैसे ही ईशानी को देखती है, वो सीधे अपने कदमों को इतना पीछे बढ़ाती है कि वो सीधे ड्रेसिंग टेबल के मिरर से जाकर लग जाती है। उसने अपने हाथों को अपने मुंह पे रखा हुआ था। तो जो ईशानी होती है, जैसे ही ईवा को इतना घबराते हुए देखती है, वो उठती है बेड से और जाने लगती है ईवा की तरफ। इधर जो ईवा है, जैसे ही ईशानी को अपने पास आते हुए देखती है, उसे ईशानी का नॉर्मल फेस दिखाई नहीं दे रहा था। उसे सिर्फ ईशानी का वो खून से सना फेस और उसके खून से रंगे हुए हाथ ही दिख रहे थे। इसलिए जो ईवा है वो देखती है अब रूम के दरवाजे की तरफ। इधर वो अपने कदमों को धीरे से दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगती है। जो ईशानी होती है, वो उसकी तरफ बढ़ते हुए कहती है, कहाँ जा रही हो तुम? और तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है ईवा, चलो बेड पे चलो। इतना कहकर वो पास जाकर सीधे ईवा का हाथ पकड़ लेती है। इधर जो ईवा है वो देखती है सीधे ईशानी के हाथ की तरफ और वो अपना हाथ छुड़ा लेती है। इधर जो ईशानी होती है, जैसे ईवा ने उसका हाथ छुड़ाया था, जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ और उसके दोनों शोल्डर्स को बहुत धीरे से पकड़ती है और कुछ कहने जा रही थी, तभी जो ईवा होती है उसे थोड़ा सा धक्का दे देती है। इधर जो ईशानी थी वो बस थोड़ा सा ही पीछे खिसकी थी। इधर जो ईवा है वो सीधे दरवाजे की तरफ भागती है। इधर ईवा जल्दी से दरवाजे की कुंडी खोलने लगती है, बट जो ईशानी होती है वो उसकी कमर पे हाथ रख के सीधे उसे दरवाजे से दूर कर देती है और कहती है, क्या कर रही हो ईवा, होश में आओ, बिहेव योरसेल्फ। उधर जो ईवा होती है वो ईशानी से छूटने की कोशिश कर रही थी, बट जो ईशानी होती है वो और भी टाइटली उससे पकड़ लेती है। इधर जो ईवा है, उसे ईशानी का वही खून से सना फेस अभी भी दिखाई दे रहा था और वो और भी झटपटाने लगती है ईशानी की बाहों में। ईशानी जी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इतना देखो, जो ईवा होती है वो ईशानी से नाकाम छूटने की कोशिश करती है, बट जो ईशानी होती है वो बस ईवा के फेस की तरफ देख रही थी। ईवा के फेस पे बस उसे डर नजर आ रहा था। इधर ईशानी अपना एक हाथ ईवा के फेस पे रखती है, पर वो अपना दूसरा हाथ ईवा की कमर पे से नहीं हटाती। उसने अभी भी बहुत कसकर ईवा को पकड़ा हुआ था, जिससे ईवा भाग ना जाए। इधर जो ईवा थी वो हर नाकाम कोशिश कर रही थी ईशानी से छूटने की। यहाँ तक उसके आंखों में आंसू तक आ चुके थे। इधर जो ईशानी है वो धीरे से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, पहले तो शांत हो जाओ, रिलैक्स, कूल डाउन ईवा, कूल डाउन। तुम इतना पैनिक क्यों कर रही हो? तुम शांत हो जाओ, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ ईवा, शांत हो जाओ।
बट जो ईवा थी वो अभी भी शांत नहीं हो रही थी। वो बस ईशानी से ये की रट लगाई थी कि मुझे छोड़ दीजिए। ईवा लिसन, लिसन ईवा लिसन। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं था वो सब देखना। प्लीज ईशानी जी मुझे जाने दीजिए। ईवा लिसन, लिसन। शांत हो जाओ, मैं अच्छे से बताती हूँ ना। प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना कहकर जो ईवा होती है और भी छटपटाने लगती है ईशानी की बाहों में। जो ईशानी होती है बस ईवा के फेस की तरफ देख रही थी और कहती है, ईवा लिसन, लिसन ईवा, प्लीज ईशानी जी। इतना कहकर जो ईवा होती है और भी तड़पने लगती है। बट जो ईशानी होती है उसके फेस को पकड़ती है अचानक से दोनों हाथों से और सीधे उसके लिप्स पे अपने लिप्स रख देती है। इधर वो ईवा को किस किए जा रही थी। वो ईवा को अब बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी। इधर वो ईवा को एक हाथ उसकी कमर पे रखती, दूसरा उसके सिर के पीछे लगाती और बस किस किए जा रही थी। इधर जो ईवा है वो ईशानी से छूटने की कोशिश करे जा रही थी, बट जो ईशानी है ना ही वो किस करना बंद करती है और ना ही ईवा को छोड़ती है। इधर वो बस ईवा को टाइटली रफली बस किस किए जा रही थी। इधर ईवा बस अभी भी ईशानी को खुद से दूर कर रही थी, बट जो ईशानी है वो बस उससे किस किए जा रही थी। इतनी पेशेंटली, इतनी हार्ड। इधर ईशानी लगभग और मिनट तक किस करती है जब तक ईवा की बॉडी लूज नहीं पड़ जाती है। जब ईवा ईशानी को खुद से दूर करना बंद कर देती है तब जो ईशानी होती है वो सॉफ्ट किस करते हुए, जो इतनी देर से रफली टाइटली कर रही थी, वो सॉफ्ट किस करते हुए ईवा के लिप्स पे से अपने लिप्स हटा लेती है। तो जो ईवा थी बहुत मासूमियत के साथ अब ईशानी के फेस को देख रही थी। जो ईशानी है वो ईवा के फेस को देख रही थी। ईशानी की हाइट ज़्यादा थी और ईवा की हाइट कम। तो ईवा एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी बिल्कुल। जो ईशानी है वो अपने दोनों हाथों से ईवा का फेस पकड़ती है और उसके फोरहेड पे किस करती है। तो जो ईवा थी वो अपनी आंखें बंद कर लेती है उस मोमेंट पे। जो उतनी देर से वो इतना पैनिक कर रही थी वो अब शांत हो जाती है। इधर ईशानी ईवा की तरफ देखते हुए कहती है, कूल डाउन ईवा, रिलैक्स, शांत हो जाओ। मैं जानती हूँ कोई भी ऐसी हालत में देखता तो उसका ऐसा ही रिएक्शन होता। इतना कहा ही था ईशानी ने तभी उसे दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आती है। इधर ईशानी कहती है, तुम जाकर बेड पे रेस्ट करो, मैं देखती हूँ कि दरवाजे पे कौन है। इतना कहकर जो ईशानी वो दरवाजे की तरफ खोलने के लिए चली जाती है तो जो यूँ है वो धीरे से आकर बेड पे बैठ जाती है। तो वो देख रही थी ईशानी और दरवाजे की तरफ। इधर जो ईशानी है वो धीरे से दरवाज़ा खोलती है तो देखती है कि सामने दादी और श्वेता और खुशबू खड़े होते हैं। उधर दादी कहती है, क्या वो बेटा अभी रूम में से ईवा की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और उसे होश आ गया ना? कैसी है वो? दादी वो ठीक है, वो थोड़ा सा पैनिक कर रही थी, उसे वो सब याद आ रहा था तो वो पैनिक कर रही थी, बट शी इज़ फाइन नाउ। अब कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लोग आराम करिए जाकर। दादी कहती है, ठीक है पर उसका ध्यान रखना, गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। और तुम भी बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ हो सब भुला देना ही अच्छा होता है। पास्ट को लेकर अगर चलेंगे तो आने वाला फ्यूचर खराब हो जाता है। तो ना ही उस बात को युवा को याद रहने दो और ना ही तुम याद रखो। और फिर देखती है वो खुशबू की तरफ और कहती है, आयशा सो गई है ना खुशबू? हाँ दादी आयशा सो गई है, अभी बस सोई है थोड़ी देर पहले। ठीक है जाओ तुम भी आराम करो जाकर, और श्वेता तुम भी आराम कर लो जाकर, मैं भी चलती हूँ। इतना कहकर जो दादी श्वेता और खुशबू होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर जो ईशानी है वो धीरे से दरवाज़ा बंद करती है और आती है ईवा के पास। इधर ईवा कहती है, ईशानी जी लाना तो ठीक है ना? इधर जो ईशानी होती है वो आती है उसी के पास खिसक कर और उसे पहले गले से लगा लेती है और कहती है, वो ठीक है और उसको एक बेबी बॉय हुआ है, अंगद भी ठीक है, उन्हें झांसी से सीधे मुंबई के हॉस्पिटल के लिए रेफ़र कर दिया गया है। बट डोंट वरी, तीनों लोग सेफ हैं। हाँ बच्चा थोड़ा वीक है पर
वो भी ठीक हो जाएगा। और रीवा, तुम्हें क्या लगता है मैंने कुछ गलत किया है? ईशानी जी, इसमें आपको कुछ नहीं करना था। आप पुलिस कंप्लेंट कर सकती थी, आप किसी से भी कह सकती थी, कानून उन्हें सजा देता। आपको क्या इतने लोगों को मारने की जरूरत थी? तो तुम्हें लगता है मैंने गलत किया? हम्म? तुम्हें लगता है ना? नहीं जानी जी, आपने बिल्कुल सही किया। पर इतना क्यों, जो ईवा होती है वो और भी टाइटली गले लगा लेती है ईशानी को। उसके आगे ईवा कुछ बोलती नहीं। इधर ईशानी कहती है, पर क्या? बोलो ना, पर क्या? कुछ नहीं। इतना क्यों, जो ईवा होती है वो ईशानी से अलग होती है थोड़ा सा, और वहीं बेड पे धीरे से लेट जाती है। इधर जो ईशानी होती है वो देखती है ईवा की तरफ, और वो भी बिल्कुल पास ही लेट जाती है ईवा के। इधर जो ईवा थी वो अचानक से ईशानी के सीने पे हाथ रख देती है और देखती है उसके चेहरे की तरफ। इधर जो ईशानी वो अचानक से, जैसे ही ईवा ने उसके सीने पे हाथ रखा था, वो देखती है ईवा की तरफ और कहती है, क्या हुआ? ईशानी जी, नंदिनी ताई जी और प्रताप ताऊ जी कैसे जिएंगे? देखो ईवा, जो गलत होता है वो गलत होता है। मुझे भी बुरा लगा है। तुम तो कुछ ही महीने हुए हैं तुम्हें आए, बट मैंने सौरभ के साथ पूरा बचपन निकाल दिया है। अलग वो थोड़े महीने पहले हमसे हुआ है, पर हमने साथ में बचपन गुजारा है। पर मैंने दादी से सीखा, जो गलत है वो गलत है। पर ईशानी जी, आपको ये नहीं करना था। आपने बहुत बेरहमी से मारा उन्हें। इमा, मैं आखिरी बार कहना चाहती हूँ कि जो बीत गया वो बीत गया। वो कल हो गया है हमारा। हम आने वाले कल पर, बीते हुए कल की परछाई नहीं चाहते, तो उस कल के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ठीक है, अब सो जाओ, आराम कर लो थोड़ा सा। इतना कहकर वो ईवा को अपने पास करती है और बस उसके ऊपर हाथ रखकर बस सो जाती है। इधर जो ईवा थी उसको बस ईशानी के कोने का डर था। सबसे दुश्मनी मोल लेना अच्छा नहीं होता है। आपके पास जितना भी पैसा हो, पर मौत पैसा नहीं देखती। इसलिए जो ईवा है बस इसी बात से घबरा रही थी। उधर ईवा भी कुछ समय बाद सो जाती है। उधर आते हैं सीधे मॉर्निंग के सीन पे। सुबह के 9 बज रहे थे। सब लोग घर में उठ चुके थे। इधर आयशा, खुशबू, श्वेता, नंदिनी, देवराज और दादी और चिंकी बैठे हुए थे डाइनिंग टेबल पे। इधर आयशा कहती है, दादी आप हमसे क्या बात करने वाली थी? दादी कहती है, बेटा ईशानी और ईवा को भी आ जाने दो, फिर मैं बताती हूँ कि मुझे तुम चारों से क्या बात करनी है। और ठीक है दादी, ईशानी और ईवा भाभी को आ जाने दीजिए। इतना कि जो आयशा होती है वो ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट करती है। उधर जो ईवा और ईशानी होते हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़कर स्टेयर्स से उतर रहे थे। उधर ये लोग आते हैं डाइनिंग टेबल के पास। उधर ईवा देखती है कि नंदिनी आंटी अभी कुछ भी नहीं खा रही है। उधर जो श्वेता थी वो उन्हें खिलाने की कोशिश कर रही थी, बट नंदिनी कुछ खा ही नहीं रही थी। इधर दादी कहती है, नंदिनी बेटा खाना नहीं खाओगी कमजोर पड़ जाओगी। और बेटा, सौर्य ने गलत किया था जिसकी उसे सजा मिली है। तुम खुद को सजा ना दो। श्वेता, बेटा नंदिनी को खाना खिलाओ अच्छे से। तो जो श्वेता होती है वो खाना खिलाने की कोशिश कर रही थी नंदिनी को। नंदिनी ने एक दो टुकड़े रोटी के खाए थे, बट वो भी रोते हुए। इधर दादी देखती है ईशानी और ईवा की तरफ और कहती है, तुम लोग बैठो, नाश्ता करो, मुझे यही तुमसे ज़रूरी बात करनी है। इधर जो ईशानी और ईवा होते हैं वो चेयर पर बैठते हुए कहते हैं, दादी कौन सी इम्पोर्टेंट बात? दादी कहती है, खाना खाना, नाश्ता खाना स्टार्ट करो, मैं बताती हूँ। मतलब जो ईवा ईशानी होते हैं वो नाश्ता करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो चिंकी थी, ये लोग सब लोग नाश्ता कर रहे थे। इधर दादी कहती है, मेरी तरफ से तुम लोगों के लिए एक सरप्राइज है। ईशानी कहती है, कैसा सरप्राइज दादी? तुम सबकी शादी होगी, तुम दोनों लोग कहीं हनीमून पे नहीं गए हो, तो मैंने तुम लोगों की हनीमून की टिकट बुक कर दी है। तो जो आयशा, खुशबू, ईवा, ईशानी और चिंकी सब लोग होते हैं वो देखते हैं दादी की तरफ। तो ईशानी कहती है, दादी पर अभी इसी सिचुएशन में। दादी कहती है, क्यों नहीं जा सकती क्या तुम लोग?
मैं कुछ भी नहीं जानती ईशानी, और मैंने टिकट भी बुक कर दी है, ग्वालियर से सीधे दिल्ली और दिल्ली से सीधे गोवा। और गोवा में मैंने होटल नहीं, एक सीधे घर कुछ दिन के लिए तुम लोगों के लिए रेंट पे ले लिया। मुझे उम्मीद है तुम लोग इस तोहफे को कबूल करोगे और मेरी बात का मान रखोगे। आयशा कहती, पर दादी अभी कल ही ना, जो आयशा होती है रुक जाती है और देखती है अपनी मम्मी की तरफ। इधर दादी कहती है, मुझे नहीं पता है, मैंने ये प्लान बहुत दिन पहले ही बना लिया था, और कितनी बार कहा है जो बीत गया वो कल था, जो आने वाला है उसके चक्कर में, कल के चक्कर में आने वाला कल नहीं बिगाड़ा जाता है। और मैं चाहती हूँ कि आज के बाद इस बारे में कभी इस घर में बात ना हो। इतना कि तो जो दादी होती है अपनी चेयर को पीछे करती है और जाने लगती है, पर उनके कान में एक आवाज़ गूंजती है, ये और कोई नहीं, प्रताप थे। इधर प्रताप कहते हैं, वाह माँ वाह, पोते को मरे हुए एक दिन नहीं गुजरा और आप अपनी पोती बहू और पोती को हनीमून की टिकट्स लेकर भेज रहे हैं। मेरे बेटी की चिता भी नहीं शांत हुई है अभी, और नंदिनी तुम यहाँ बैठी रहना, शर्म तो आ नहीं रही होगी तुम्हें अपने बेटे के हत्यारे के घर में खाना खाते। तुम्हारी ममता क्या मर गई है नंदिनी? ना जो प्रताप होते हैं वो देखते हैं नंदिनी की तरफ। जो आशा होती है वो खड़ी होती है और जाती है अपने पापा के पास और कहती है, पापा शांत हो जाइए ना। जो प्रताप होते हैं वो देखते हैं आयशा की तरफ, उसे धक्का दे देते हैं। जैसे ही प्रताप ने उन्हें धक्का दिया था, इधर जो ईशानी व खुशबू चिंकी और देवराज वो आ जाते हैं वहीं लिविंग एरिया में। इधर ईशानी कहती है, ताऊजी इसमें आयशा की कोई गलती नहीं है, तुम तो चुप ही बैठो ईशानी, मैं भूला नहीं हूँ कि तुमने मेरे बच्चे को मारा है। और आयशा, अरे मैं मान सकता हूँ कि ईशानी सौर्य की सगी बहन नहीं थी, पर तुम तो थी ना, तुम्हारा तो खून का नाता था सौर्य के साथ, फिर भी तुमने एक बार अपने भाई को नहीं बचाया। इधर जो आयशा थी वो अपनी गर्दन को नीचे करके खड़ी हो जाती है। इधर दादी कहती है, तुम्हारे लड़के ने गलत किया था प्रताप, एक फूल सी बच्ची थी वो, और वो अंगद, उसकी क्या गलती थी? अगर हम समय पर ना पहुंचते तो अंगद, लारा, ईवा और उस बेचारी के पेट में पल रहा बच्चा भी मर जाता। समझ रहे हो प्रताप? और मुझे अपने घर में कोई बखेड़ा नहीं चाहिए, मैं नहीं चाहती कि उस हैवान का इस घर में नाम लिया जाए। इधर प्रताप कहते, मुझे कोई शौक नहीं है माम यहाँ उसका नाम लेने का, नंदिनी चल रही हो मेरे साथ या नहीं? इधर जो नंदिनी होती है वो खड़ी होती है, एक पति का सहारा चाहिए होता है इस टाइम पे। इधर जो नंदिनी होती है वो आती है प्रताप के पास, उसका हाथ पकड़ कर खड़ी हो जाती है और कहती है, मम्मी जी। जो दादी होती है वो देखती है नंदिनी की तरफ। इधर नंदिनी कहती है, मम्मी जी मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ, इन्हें भी मेरी ज़रूरत है और मुझे इनकी। पहली बार इनके पास सौर्य था, अभी अकेले उस घर में क्या करेंगे? और आयशा के पास तो है ही आप लोग, उसे मेरी ज़रूरत नहीं है, पर मेरे पति को मेरी ज़रूरत है। तो मम्मी जी मैं चलती हूँ। इतना कहकर जो नंदिनी होती है प्रताप का हाथ पकड़ती, इधर प्रताप नंदिनी का हाथ पकड़ते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उधर दादी देखती है श्वेता की तरफ, इधर श्वेता कहती है, मम्मी जी क्या अभी शानी और ईवा और इन सब का हनीमून पे जाना सही रहेगा? इधर दादी देखती है इन चारों लोगों की तरफ और कहती है, हाँ यही सही सही समय है, वहाँ जाएंगे इनका दिल बहलेगा, कुछ दिन में जो कुछ भी है वो हम भूल जाएंगे। इसीलिए मैंने इनकी फ़्लाइट की टिकट बुक की है, कल शाम को ही मैंने बुक की थी, जब मुझे पता चला था कि ईवा ज़्यादा पैनिक कर रही है, यहाँ रहेंगे तो इनके मन में वही सब चलेगा, इसीलिए मैंने इनके लिए हनीमून की टिकट्स बुक की है, या ट्रिप समझे या अपना हनीमून समझे। इतना कहकर वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, थोड़ी देर बाद तुम्हारी फ़्लाइट है, तो तुम लोग तैयार हो जाओ, और 2 जगह तुम्हें फ़्लाइट चेंज करनी पड़ेगी। झांसी से ग्वालियर जाना कार से, ग्वालियर से एयरपोर्ट पे दिल्ली जाना, और फिर वहाँ से फ़्लाइट लेकर सीधे जाना तुम लोग गोवा, ठीक है? और ईशानी, तुम वहाँ ट्रिप पे जा रही हो या हनीमून समझ लो,
वहाँ अपना टाइम देना जाके युवा को। ये नहीं कि तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बिजनेस बिजनेस ही चले। और तुम चिंता मत करना बिजनेस की, मैं और श्वेता और नंदिनी सब संभालेंगे और देवराज भी है। ठीक है, तुम निश्चिंत होकर जाओ। इस निधर ईशानी कहती है। दादी पर आज मैंने कह दिया सो कह दिया ईशानी। यहाँ रहोगे तुम्हारे दिमाग में सब यही चलेगा। कुछ दिन की छुट्टी पे जाओ तुम लोग। और हाँ, अगर वो देखती है चिंकी की तरफ, तो जो चिंकी थी वो अपना सिर लटकाए खड़ी होती है। तो दादी जाती है चिंकी के पास और कहती है, इतना चेहरा क्यों लटका हुआ है बेटा तुम्हारा? इधर चिंकी अपना सिर उठाकर देखती है दादी की तरफ और कहती है, पता है दादी जी, मेरा भी बहुत मन करता था कि मैं गोवा जाऊँ। पता है, मैंने मूवी में देखा था कि वहाँ पे लड़कियाँ ना छोटे छोटे कपड़े पहन के ना जब बीच से निकलती है, और जब हम लोग चेयर पे, एक फोल्डिंग वाली दादी चेयर आती है ना, तो उसमें हम लोग लेटे होते हैं, तो वो जो सन ग्लासेस उठा उठा के नहीं देखते उन लड़कियों को, मैंने ना ये मूवी में देखा था, तो मैं भी वहाँ जाना चाहती हूँ। मैंने ना इसको अपनी बकेट लिस्ट में भी ऐड किया था, पर आपने तो उन इवा दीदी और इन सबके लिए ही टिकट बुक किया, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो जो दादी होती है मुस्कुराती है और कहती हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने तुम्हारी भी टिकट्स बुक कर दी है। ठीक है, तुम भी जा सकती हो गोवा इनके साथ। जो खुशबू होती है वो देखती है दादी की तरफ और कहती है, दादी जी बट ये तो हनीमून है, ये हमारे साथ क्या करेगी जाके? दादी देखती है खुशबू की तरफ और कहती है, अब उसका मन है और मैं मना भी नहीं कर सकती, और मैंने उसकी टिकट भी बुक कर ली है खुशबू, और तो उसे जाना ही पड़ेगा। ठीक है चिंकी बेटा, तो अपना बैग पैक कर लो। और ईशानी, खुशबू, ईवा, जल्दी से अपना बैग पैक करो जाकर। ठीक है, इतना कि कुछ दादी और सता देवराज होते हैं वो अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। तो जो खुशबू होती है वो देखती है आयशा की तरफ, तो जो आयशा होती है वो बस देखती है खुशबू की तरफ। तो जो ईशानी ईवा होते हैं वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तो जो चिंकी थी उसके तो पर निकल आए थे। तो जो चिंकी है वो भागती है सीधे अपने कमरे की तरफ और खुद ही अपने कपड़े पैक करने लगती है। जब वो कपड़ों के सिवा और भी कुछ कबर्ड में ढूंढ रही थी, उधर वो कहती है, पता नहीं मैंने कैमरा कहाँ रख दिया, अब वहाँ इतनी दूर जाऊंगी और इतनी अच्छी सी लड़कियाँ होंगी, तो उनकी एक दो पिक्स लेने तो बनता है। पता नहीं कैमरा कहाँ डाल देती हूँ मैं। ऊपर से मेरी स्वर्णिमा से बात नहीं हुई है, पता नहीं किस फैशन ज़माने में रहती है, पता वो फ़ोन नहीं रखती है। मैं तो छोटी हूँ, पर वो तो बड़ी है ना थोड़ी सी, वो रख दे सकती थी वो। कोई नहीं, आऊँगी गोवा से तो उसके लिए मैं नारियल पानी लाऊंगी। काश वो भी मेरे साथ चलती, तो हम लोग दोनों लोग बीच में बैठे बैठे इधर उधर देख रहे होते। कोई नहीं, ये सुख मैं ही उठा लेती हूँ। इतना कि जो चिंकी होती वो ढूंढने लगती है कैमरा, तो उसको थोड़ी देर बाद कैमरा मिल जाती है, तो वो कपड़े कैमरा सब पैक करने लग जाती है। तो दूसरी तरफ ईशानी, हीवा और खुशबू और आयशा भी अपना अपना बैग पैक करने लगते हैं। तो कुछ समय बाद जो इन लोगों के बैग होते हैं वो पैक हो जाते हैं। उधर सब लोग अपना बैग लेकर आते हैं नीचे। इधर ईशानी देखती है आयशा की तरफ और कहती है, फ्लाइट 5 बजे की है, ग्वालियर से दिल्ली की, तो हमें अभी निकलना होगा। ग्वालियर जाने में भी टाइम है लगेगा, तो हमें अभी निकलना होगा। तो जो आयशा वो अपना हाँ में सिर हिलाती है। ईशानी कहती है, दादी कहाँ है और ये चिंकी बैग लेकर क्यों नहीं आई है? ईवा कहती है, उसने अपना बैग खुद पैक किया है ईशानी जी, इसलिए उसको आने में थोड़ा टाइम लग रहा होगा, आ रही होगी बस। इतना कहा ही था ईवा ने, तभी तो चिंकी होती वो अपनी हाइट से ज़्यादा उसने बैग पैक किया था। तो जो खुशबू, आयशा, ईशानी, ईवा होते वो देखते हैं चिंकी की तरफ। इधर चिंकी कहती है, अरे भैया कितना भारी बैग है, पर काफ़ी दिनों के लिए जा रही हूँ तो इतने कपड़े बहुत है, एक बैग और एक्स्ट्रा रख लूँगी, शायद वहाँ आते समय मुझे कुछ पसंद आए तो मैं ले लूँगी। पर क्या फ्लाइट में इतना सामान ले जाना अलाउड होगा? इतना कहते हुए बातें करते हुए ही वो इतना भारी बैग अपनी पीठ पे लादते हुए आ रही थी। इधर ईशानी कहती है, हम लोग गोवा में परमानेंट शिफ्ट नहीं हो रहे चिंकी, जो तुम इतना बड़ा बैग ले जा रही हो। इतना तो मेरा और ईवा का सामान भी नहीं होगा, मतलब होगा बट हम लोग 2 लोग हैं ना, तुम अकेली हो, इतना सामान क्यों? अरे ईशानी जीजू, आप नहीं जानते हो। ठीक है तो मत बोलो। और खुशबू दीदी ना,
वाले मैं आपके पास ही लेटूँगी, मुझे आपके पास लेटना बहुत अच्छा लगता है। इधर जो खुशबू होती है वो घूर के देखती है चिंकी को। उधर चिंकी कहती है, आयशा दीदी, आप मुझे अपने पास लिटाओगे ना? अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ना खुशबू दीदी मतलब चिपट कर लेटती है मेरे, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। इधर खुशबू मन में कहती है, मैं तुम्हें अपनी बेड पे लेटने दूँ? इस बार नहीं, इस बार तुम ना ईशानी मैम और ईवा मैम के ही कमरे में लेटोगी चिंकी, देख लेना तुम। और मैं तुम्हारी चिपट के लेटती हूँ? नहीं, तुम वो हड्डी हो जाएंगी जो मेरे और आयशा जी के बीच में आ जाती है। तो आयशा जी के हाथ के ऊपर हाथ रखने के चक्कर में तुम पे भी रखना पड़ता है। ये सिर्फ मजबूरी है चिंकी, बट इस बार मैं तुम्हारा कमरा अलग ही कर दूंगी। दादी ने बताया ना घर है, तो उसमें तुम्हारा कमरा अलग ही कर दूंगी, देखना तुम। चिंकी देख रही थी खुशबू के फेस की तरफ और कहती, क्या सोच रही हो खुशबू दीदी? ना, आप चिंता मत करना, मैं आपके पास ही ले दूंगी। आप ये मत सोचना कि मैं ईशानी जीजू के पास ले दूंगी, मुझे आपको बहुत अच्छा लगता है। ईशानी कहती है, अच्छा पहले ये बैग में से सामान निकालो जो सबसे ज़्यादा भर के लाई हो, सो इसको निकालो। और पहले बार तुम अपने सिर्फ 2 कपड़े रखो ना, हम बाकी वहाँ तुम्हारे लिए शॉपिंग कर देंगे, ठीक है? नहीं ईशानी जीजू ना, मुझे नहीं ले जाना, मुझे अपना ही सामान ले जाना है, वहाँ मुझे नया नहीं चाहिए। जो युवा है वो जैसे घूर के देखती है चिंकी को, जो चिंकी होती है वो अपना बैग वहीं पे छोड़ देती है, जल्दी से उसमें से सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े निकालती है और आती है युवा के पास और कहती है, अरे आप सही कह रहे थे, मतलब 2 ही जोड़ी कपड़े लेके जाती हो ना, क्या ज़रूरत है इतनी ले जाने की? इतना जो चिंकी होती है वो ईवा को कपड़े देती थी, इधर जो ईवा होती है अपने बैग में चिंकी के कपड़े रख लेती है। इधर जो दादी श्वेता होती है और देवराज होते हैं वो आते हैं इनके सामने। इधर जो ईशानी ईवा और ये सब लोग होते हैं वो दादी के पैर छूते हैं, फिर देवराज और श्वेता के छूते हैं। उधर दादी कहती है, संभल के जाना। और ईशानी बेटा वहाँ भी इन ब्लैक कपड़ों में मत घूमना, ये अपना जो बिजनेस वियर का लुक है उसे थोड़ा साइड रख देना, वहाँ गर्मी का मौसम है, गर्मी तो यहाँ भी पड़ रही है पर तो मैं चाहती हूँ कि तुम लोग ट्रिप पे जा रहे हो तो ट्रिप के जैसे ही रहना, पिछली बार में क्या हुआ वो सब भूल जाना, ठीक है? और हाँ, कॉल करते रहना। जो ईशानी होती है वो दादी के पास आती है और सीधे गले से लग जाती है और कहती है, थैंक यू दादी, आपको पता होता है कि हमें कब और किस चीज़ की ज़रूरत होती है। मैं जानती हूँ कल आपने इतना इवा को पैनिक देखा, हम लोगों को इतना सैड देखा, तभी आपने ये किया। थैंक यू सो मच दादी। मैं जो ईशानी होती है वो दादी के चीक्स पे किस कर लेती है। इधर दादी कहती है, हट, ये मत ना, ये मत किया करो, शर्म आती है। इतना कि कुछ दादी होती मुस्कुराती है और ईशानी का हाथ पकड़ती है और कहती है, अब चलो जाओ वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। इतना कहकर दादी इन सबको बाहर तक छोड़ने जाती है। तो जो बॉडी गार्ड्स थे इनका लगेज रखते हैं कार में और दरवाज़ा खोलते ही इधर जो सब लोग होते हैं वो कार में बैठ जाते हैं। उधर ये लोग एयरपोर्ट पे की तरफ निकल जाते हैं। इधर थोड़ी देर बाद इनकी फ़्लाइट आ जाती है। ग्वालियर से सीधे ये लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। कुछ ही समय बाद ये लोग दिल्ली की फ़्लाइट को पकड़ते हैं और सीधे गोवा की तरफ इनकी फ़्लाइट निकल जाती है। इस बीच ये सब लोग सो गए थे क्योंकि रात का समय हो चुका था और दिल्ली से गोवा की फ़्लाइट थोड़ी सी लेट थी, इसीलिए इन लोगों की रात हो चुकी थी। इधर सुबह के 4 बजे इन लोगों की फ़्लाइट गोवा पहुंचती है। इधर ये लोग एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। इधर ईशानी देखती है ईवा की तरफ और मुस्कुराती है वो। इधर जो ईवा थी वो ईशानी की मुस्कुराहट की तरफ देख रही थी। इधर ईशानी कहती है, वैसे ईवा तुम्हें याद है? इतना कि वो इधर उधर देखती है और बड़ी धीरे से कहती है, हाँ, जब मैंने आयशा और खुशबू को हनीमून की गिफ्ट दी थी तो तुम्हें भी हनीमून मतलब चाहिए था, तो मतलब तुम्हारा भी तो मन था कि हनीमून पे हम लोग चले, तो फाइनली हम लोग हनीमून अपने, समझ रही हो ना ईवा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? इधर जो ईवा थी वो घूर घूर के देख रही थी ईशानी को। ईशानी कहती है, 1 मिनट, मुझे घूर घूर के क्या देख रही हो? मुझे एक बात समझ में नहीं आती, कभी तुम इतनी रोमांटिक हो जाती हो कि
मुझसे नहीं संभलती और कभी-कभी जब मैं रोमांटिक होती हूँ तो तुम लोग एकदम अनरोमांटिक बनी घूमती हो। मुझे ऐसे क्या देख रही हो? ज़िद तुम्हारी थी तो दादी ने तुम्हारी ज़िद पूरी कर दी। वैसे गोवा कोई बुरी चीज़ नहीं है हनीमून के लिए। वैसे तो मैं मालदीव्स जाना चाहती थी बट ये भी चलेगा। इतना कहकर जो ईशानी वाली बस ईवा की तरफ देख के मुस्कुराती है। तो जो चिंकी थी वो इधर-उधर देख रही थी और कहती है, वाह! क्या नज़ारा है। खुशबू दीदी, खुशबू दीदी। इतना कहकर जो चिंकी होती है वो चली जाती है खुशबू के पास। तो जो खुशबू ने आयशा का हाथ पकड़ा हुआ था वही हाथ चिंकी पकड़ लेती है। इधर खुशबू देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, तुम फिर से आ गई? अरे खुशबू दीदी क्या गुस्सा करी हो इतना? ईशानी जी तो आप बात ही करोगे कि कोई कार भी आएगी मुझे लेने के लिए। आई मीन हम सबको लेने के लिए। हाँ आ रही है बस। आयशा दीदी। जो आयशा वो देखती है चिंकी की तरफ और कहती है, हाँ बोलो, कुछ काम है? नहीं आयशा दीदी अभी काम नहीं, जब काम होगा तो मैं आपको बताऊंगी। हाँ। तो जो आयशा होती है थोड़ा सा मुस्कुराती है। तो थोड़ी देर बाद इनकी कार आ जाती है। इधर ये लोग बैठ कर चले जाते हैं जहाँ पे इन्होंने एक घर बुक किया हुआ था। इधर उसी घर के सामने इनकी कार रुकती है आकर। इधर ये सब लोग अपना अपना लगेज उठाकर देखते हैं उस घर की तरफ। घर काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल था और घर के आसपास का एरिया तो वो तो काफ़ी अच्छा था। लेफ्ट साइड में एक बीच था और नारियल के पेड़। बहुत ही अच्छा सीन था। इधर जो चिंकी होती वो मुंह फैलाकर देख रही थी और कहती है, अरे वाह! आज तो मैं मजे करूंगी। इतना अच्छा वो। ईमा कहती है, हाँ ईशानी जी बहुत ही ब्यूटीफुल सी जगह है। ईशानी कहती है, हाँ दादी की चॉइस है, अच्छी तो होगी। अब बाहर ही खड़े रहना है कि अंदर भी चलना है? अभी जस्ट हम लोग बाहर ही निकलेंगे घूमने के लिए, ठीक है? सो तो सब लोग चुके हो तो मुझे नहीं लगता रेस्ट की ज़रूरत होगी। अपने अपने कमरे में चलोगी और अपने कपड़े कबर्ड में रखो, चलकर सेट करो सारा सामान और फिर बाहर ही मिलते हैं, ठीक है? इतना कहकर जो सब लोग होते हैं वो बढ़ते हैं उस घर की तरफ। इधर जो ईशानी है वो देखती है कि एक आदमी उसी घर के बाहर खड़ा हुआ था जो काफ़ी ज़्यादा पतला था। इधर वो आदमी कहता है, ओ साहब जी, तो आप ही लोग यहाँ रहेंगे? ये लीजिए यहाँ की चाबी। हमें पता चला था कि आप आएंगे यहाँ। ओ ये लीजिए इसकी चाबी। तो जो चिंकी होती है वो देखती है उस आदमी की तरफ और कहती है, थोड़ा अच्छे से बोलो ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहते हो? इधर ईशानी कहती है, वो कहना चाह रहा है कि उसे पता है कि हम लोग आ रहे हैं तो वो चाबी दे रहा है बस। आयशा अपने रूम की पकड़ो और ईवा अपने रूम की पकड़ लो, मैं ही बैग उठाती हूँ। चिंकी का रूम की तुम ही ले लेना ईवा। इधर जो सब लोग तो अपने अपने रूम की पकड़ते हैं। इधर वो आदमी कहता है, सब्जी अगर आप बोले तो आपके लिए 2-3 नौकरों की व्यवस्था करवा दी जाए। ईशानी कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ईवा मतलब चाहो तो मैं सर्वेंट रख सकती हूँ यहाँ। ईवा कहती है, नहीं इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहाँ तो खाना बना सकते हैं, है ना खुशबू? जो खुशबू होती है वो हाँ में सिर हिलाती है पर बनाना उसको ज़्यादा कुछ नहीं आता था। ईवा कहती है, हाँ ज़्यादा लोग हैं नहीं, हम खाना बना लेंगे, किसी केयर टेकर या सर्वेंट की ज़रूरत नहीं है, आप चाहिए। इधर जो वो आदमी होता है वो वहाँ से चला जाता है। इधर जो ये लोग होते हैं वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं, अपना कबर्ड सेट करते हैं जाकर, अपना सामान जो रखना था वो रखते हैं जाकर। इधर जो ईवा है वो अपना सामान रख रही थी कबर्ड में। इधर जो ईवा है उसको अपनी कमर पे एक हाथ चलता हुआ महसूस होता है। इधर वो अपना फेस पीछे करके देखती है तो वो ईशानी थी। इधर जो ईशानी है वो उसकी कमर को और भी कसकर से पकड़ती है और उसके शोल्डर पे अपना सिर रखती है और कहती है, बीवी जी अब हनीमून डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, अब बस हनीमून की किट चाहिए। वैसे दादी ने काफ़ी अच्छा ज़्यादा काम किया है, अब हम लोगों को अपना प्राइवेट टाइम मिलेगा, कोई रोकने वाला नहीं होगा, कोई टोकने वाला नहीं होगा, जो करना चाहेंगे वो करेंगे। इधर जो युवा थी वो ईशानी के हाथ
को कमर पे से हटाती है और पीछे मुड़ कर देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, वहाँ भी हमें कोई रोकने-टोकने वाला नहीं था। ना किसी ने रोका, ना किसी ने टोका। बट मुझे लगता है आपसे बिना ड्रिंक के कुछ नहीं होगा और आपका कभी-कभी इमरान हाशमी जगता है। तो प्लीज़ मेरा मूड मत ख़राब कीजिए और मुझे अपना सामान सेट करने दीजिए, मुझे नीचे जाना है। इतने में कुछ जो ईवा होती है वो लास्ट साड़ी भी टाँग देती है उसी में। इधर ईशानी कहती है, फिर से अगेन मेरी बेइज़्ज़ती। ईशानी इतना कहकर बेड पे बैठ जाती है। इधर ईवा देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, ये बेइज़्ज़ती नहीं है ईशानी जी, ये सच है। इधर ईशानी कहती है, और तुम ये गोवा में साड़ी पहनोगी? मतलब सीरियसली ईवा तुम साड़ी पहनने वाली हो यहाँ? क्यों ईशानी जी आपको क्या प्रॉब्लम है? वैसे भी आप कहती ना कि मैं साड़ी में ज़्यादा अच्छी लगूँगी, तो मैं यही साड़ी पहनने वाली हूँ। आपको कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं मतलब गोवा है तो तुम्हें शॉर्ट ड्रेसेस ट्राई करनी चाहिए ना ईवा, पर बाहर नहीं, मतलब रूम में। ईशानी जी जस्ट शट अप। इधर जैसे ही ईवा ने ये कहा था, इधर जो ईशानी होती है वो उठती है जल्दी से बेड से और आती है सीधे ईवा के पास। इधर वो उसके हाथों को पकड़ती है और सीधे कबर्ड से लगा देती है ऊपर की ओर और कहती है, जस्ट शट अप। हाँ, बिना ड्रिंक के मुझसे कुछ होता नहीं। उस दिन तो आपने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी, तो अब क्या प्रॉब्लम है मेरे सामने पहनने के लिए? उस दिन तो मैंने कहा भी नहीं था, फिर भी पहनी थी ना। फिर अब क्या प्रॉब्लम है? इतने देखो जो ईशानी होती है वो उसने एक हाथ से ईवा के दोनों हाथों को पकड़ कर ऊपर की तरफ लगाया था, दूसरा हाथ उसकी कमर पे चला रही थी। ईशानी जी आप गलत करिए, मेरे हाथों को छोड़िए ना। नहीं छोड़ना मुझे, और अब तो बिल्कुल भी नहीं। हर बार मेरी बेइज्जती, इस बेइज्जती का बदला ना मैं अभी लूँगी, अभी। इतना कहकर जो ईशानी होती वो ईवा के हाथों को उसने पकड़ा हुआ तो वो आती है घुमाकर सीधे उसे बेड पे लिटा देती है। इधर वो ईवा के ऊपर आती है, इधर उसे किस करने वाली हुई तभी उसके दरवाजे पे नॉक की आवाज़ आती है। इधर चिंकी कहती है, ईशानी दीदी कितना दाम लगाओगी आप? चलो ना, आयशा दीदी और गुरप्रीत दीदी कब से वेट कर रही हैं आपका, जल्दी आओ ना। इधर जो ईशानी होती है वो पहले देखती है दरवाजे की तरफ, फिर देखती है ईवा की तरफ। इधर जो ईवा थी वो मुस्कुरा रही थी और कहती है, वहाँ ना किसी ने रोका ना किसी ने टोका, बट ये ज़रूर रोकेगी। अब हटिए ऊपर से, मुझे जाना है नीचे। तो कब तक खैर मनाओगी ईवा? अभी बच गई हो, अभी तो शाम बाकी है, कल का दिन बाकी है, अभी तो गोवा में 2-3 रातें बाकी हैं। कब तक बचोगी? कब तक ये चिंकी तुम्हारी बचाएगी? ईशानी जी मुझे आपसे बचने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ कर पाए तब तो मैं बचूंगी ना। इतना भी कुछ ईवा होती है जल्दी से जाती है दरवाजे की तरफ और खोलती है और सीधे चली जाती है। इधर जो चिंकी थी वो भी ईवा के पीछे चली जाती है। तो जो ईशानी है वो बस अपने बालों में उंगली फेरते हुए रह जाती है। इधर वो भी मुस्कुराते हुए नीचे जाती है। इधर वो देखती है तो खुशबू ने शॉर्ट और शर्ट पहन रखी थी। इधर आयशा ने भी जस्ट सेम शॉर्ट और शर्ट पहन रखी थी। इधर वो देखती है खुद को तो उसने हमेशा की तरह ब्लैक शर्ट, ब्लैक ब्लेजर, ब्लैक ट्राउजर, ब्लैक शूज। इधर वो आती है धीरे से नीचे। इधर जो ईवा थी वो देखती है ईशानी की तरफ और कहती है, देखिए आयशा जी को, उन्होंने यहाँ आकर अपना लुक चेंज कर लिया, पर आपको लुक चेंज करने का नहीं है, आप उसी में घूमिए। क्यों ईवा, अच्छी तो लग रही हूँ, मतलब क्या खराबी है इनमें? ईशानी जी रहने दीजिए आप। अच्छा ठीक है, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। मैं शॉर्ट्स आई थिंक है आयशा तुम्हारे पास? हाँ ईशानी मेरे पास शॉर्ट्स रखे हैं, चलो मैं तुम्हें देती हूँ चलकर। नहीं तुम मुझे यही ला के दे दो, मैं नीचे वाले रूम में चेंज कर लूँगी। ठीक है। इतना कि जो आयशा होती है वो चली जाती है रूम में और एक शॉर्ट लाती है। तो वो आती है ईशानी को दे देती है। तो जो ईशानी अपने कपड़ों को चेंज करती है और आती है ईवा के सामने। तो जो ईवा है वो देखती है ईशानी को और कहती है, आप लग रही ना आप अच्छी। ईशानी कहती, तो पहले मैं क्या खराब लग रही थी? नहीं, आप अच्छी लग रही थी। फिर खुशबू कहती है, हो गया सबका, अब चलना है कि नहीं, बीच पे चलना है? ये तो जो ईशानी थी वो देखती है खुशबू को और कहती है, तुम्हें बड़ी जल्दी है। वो ईशानी मैम, सॉरी,
मतलब मैं ऐसे ही कह रही थी कि चलना है ना बीच पे तो चलें? ईशानी कहती ठीक है चलो। फिर वो पकड़ती है चिंकी का हाथ और रीवा का हाथ। इधर जो आयशा थी वो पकड़ती है खुशबू का हाथ। ये लोग निकल जाते हैं बीच की तरफ। इधर जैसे ही ये लोग बीच पे पहुंचे थे, इधर जो ईवा थी उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, क्योंकि सामने का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत था। काफ़ी ज़्यादा लड़कियाँ, लड़के। इधर लड़कियाँ तो कैसे कपड़े पहन के आती हैं तुम्हें पता है, बिल्कुल शॉर्ट। इधर जो खुशबू थी वो देख रही थी। इधर आयशा ने अपना सिर नीचे कर लिया था। इधर जो चिंकी थी वो बड़े मज़े लेकर देख रही थी। इधर ईशानी कहती है क्या यहाँ पे बैठना सही रहेगा? ईशानी मैम कैसी बातें कर रही हैं आप? वो भी लड़की है, हम लोग भी लड़की हैं, तो क्यों इतना शर्माना? वो देखिए ना, हम लोग के लिए सीट्स खाली पड़ी हैं। चलिए वहाँ पे रेस्ट करते हैं चल के और बीच का नज़ारा देखते हैं, चलिए ना। अच्छा ठीक है, चलो ये। और तुम इतना क्यों शर्मा रही हो? खुशबू की बात सही है, वो तो है तो लड़की ही ना, चलो। इतना क्या करो, युवा का भी हाथ पकड़ती है। इधर ये लोग एक एक सीट पे बैठ जाते हैं। इधर जो चिंकी थी वो तो अपना हाथ में नारियल उसने पकड़ लिया था। वो नारियल पीते हुए देख रही थी समुद्र की तरफ, और वो देख रही थी लड़कियों की तरफ और कहती है ओह माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटी। बड़ी फुर्सत से मतलब बनाया गया है इन लोगों को। इतना कहकर वो नारियल पानी पीने लगती है। उसके सिर पे एक हैट थी और उसने बहुत प्यारी सी कॉटन की फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी, और उसने सन ग्लासेस भी लगाए हुए थे। इधर जो खुशबू थी वो बेचारी बीच की तरफ नहीं देख रही थी। वो अब आयशा के लिए लॉयल होना चाहती है, इसीलिए जो उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था और उसके ऊपर सन ग्लासेस रख लिए थे। इधर ईशानी और ईवा एक ही बेंच पे बैठे हुए थे। इधर जो ईशानी है वो देखती है खुशबू की तरफ, और वो सोचती है पक्का ये किसी लड़की को देख रही होगी ये सनग्लासेस के पीछे। इधर जो इसीलिए ईशानी होती है उसके आंखों के ऊपर से सनग्लासेस हटाकर खुद पहन लेती है। ईवा कहती है आपने ये सनग्लासेस क्यों पहने? कुछ नहीं ईवा, वो खुशबू के फेस पे जच नहीं रहे थे इसलिए मैंने पहन ली। खुशबू कहती है मैम दे दीजिए ना सनग्लासेस। क्यों? क्यों दूँ मैं तुम्हें? जिसमें तुम्हारी कोई आंखें ना देख सके, तुम कहाँ देख रही हो? ऐसी बात नहीं है आयशा मैम, मैंने नहीं देखा किसी को। और मुझसे आप देखिए ना, आयशा मैम देख रही है। तो जो ईशानी होती वो देखती है आयशा की तरफ। जो आयशा थी वो तो बस समुद्र की तरफ देख रही थी। वो लड़कियों की तरफ नहीं देख रही थी, बस समुद्र की तरफ देख रही थी। ईशानी कहती वो बस समुद्र को देख रही है, उसका गलत मतलब मत निकालो खुशबू, ठीक है? और मुझ पे ये सनग्लासेस ज़्यादा सूट करते हैं इसलिए मैंने पहने, है ना ईवा? तो जो ईवा है वो बस घूर के देखती है ईशानी को। तो जो ईशानी थी वो अपनी आंखें बंद कर कर धूप थोड़ा सेक रही थी खुद को। इधर जो ईवा है वो ईशानी के सनग्लासेस में देख रही थी। इधर ईवा देखती है कि सनग्लासेस में दो लड़कियों की इमेज बन रही है, जिन्होंने बहुत प्यारे कपड़े पहन रखे थे, लाइक बिकिनी। इधर जो ईवा होती है वो सीधे ईशानी के सनग्लासेस हटा देती है। इधर जो ईशानी उसकी आंखें खोली थी, इधर ईवा कहती है आप उन दोनों लड़कियों को देख रही है इसलिए आपने खुशबू से उसके सनग्लासेस छीन लिए जिसमें आप उन लड़कियों को देख सके। ओह मैं समझी कि आपको शॉर्ट ड्रेस क्यों पसंद आती है, इसीलिए ना। ऐसा नहीं है ईवा, मैंने आंखें बंद कर रखी थी, बट तुम्हारी चूड़ियों की ये खनखनाहट से मुझे पता चला कि तुम अपना हाथ बढ़ा रही हो, इसलिए मैंने आंखें अचानक से खुल गई यार, और तुरंत तुमने सनग्लासेस हटा दिए। ईशानी जी आप झूठ मत बोलिए, आप उन लड़कियों को देख रही थी। अरे बाबा नहीं देख रही थी उन लड़कियों को, कसम से। झूठी कसम मत खाइए ईशानी जी, आप उन्हें देख रही थी। अरे भाई नहीं देख रही थी। भाई, भाई बोलो मुझे। अरे मतलब बीवी नहीं देख रही थी मैं उन्हें। इधर जो खुशबू है मुस्कुराती है, इधर जो आयशा भी थी वो भी मुस्कुराती है, वो कुछ नहीं कहते इन दोनों के बीच में। ईशानी जी आप झूठ बोलेंगे। अरे नहीं झूठ बोल रही हूँ, मैंने नहीं देखा कसम से। रुकिए मैं अभी ड्रेस चेंज करके आती हूँ। अब तुम इतनी दूर जाओगी ड्रेस चेंज करने के लिए? क्या है इतनी अच्छी तो लग रही हो साड़ी में। नहीं, मुझे अब ड्रेस चेंज करनी है। नहीं मैं तुम्हें नहीं ज़रूरत है, ठीक है? तुम्हें ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है आप कह रही हो तो नहीं चेंज कर रही। ईशान जी मुझे नारियल पानी पीना है। ओके तो मैं लेकर आती हूँ। नहीं आप नहीं जाएंगे, खुशबू चलना है क्या नारियल पानी पीने?
अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ आपके साथ। इतना तो जो खुशबू होती है वो अपनी सीट से उठती है, तो जो ईवा होती है ईशानी के पास से उठती है। तो जो चिंकी थी उसके अलग मज़े चले थे। उसको ना ही कोई टोकने वाला कोई ना ही कोई रोकने वाला। तो जो ईवा और खुशबू होते हैं वो चले जाते हैं नारियल पानी के लिए एक शॉप पे। इधर जो ईशानी और आयशा होते हैं वो देख रहे थे सी की तरफ। तभी दोनों की नज़र जाती है एक लड़की पे। उधर वो लड़की जस्ट पानी से निकली थी। इधर वो अपने बालों को सही करती है पानी से निकलते हुए। तो जो ईशानी आयशा होते हैं जैसे ही उस लड़की को देखते हैं दोनों का मुंह खुला का खुला। इधर वो लड़की धीरे धीरे से पानी से निकल रही थी। जैसे जैसे वो पानी से निकल रही थी इन दोनों की सांसें बढ़ चुकी थी। इधर ये दोनों अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। इधर वो लड़की पानी से निकल चुकी थी। उधर उस लड़की की नजर जाती है ईशानी और आयशा पे। इधर वो लड़की अपना हाय में हाथ हिलाती है। इधर जो आयशा और ईशानी हो तो बस स्टैचू बने खड़े थे। इधर जो चिंकी थी वो भी उसी लड़की की तरफ देख रही थी और कहती है ये कौन है। इधर जो वो लड़की थी वो ईशानी की तरफ बढ़ रही थी। तो वो आती है ईशानी के पास और उसने क्या पहना था मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। वो ईशानी के पास आकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है आयशा की तरफ और पहले आयशा की तरफ हाय का हाथ दिखाती है। इधर जो आयशा थी वो बस उसी लड़की को देख रही थी। इधर वो लड़की सीधे ईशानी को गले लगा लेती है। उस लड़की की बॉडी ईशानी की बॉडी से टच होती है। इधर तब भी लेफ्ट साइड से ईवा और खुशबू ये देख लेते हैं। जैसे ही खुशबू उस लड़की को देखती है खुशबू के चेहरे पे 12 बज जाते हैं। इधर जो ईवा थी वो देखती है उस लड़की को इतने शॉर्ट कपड़ों में, वो भी वो ईशानी के गले लगी हुई है। ईवा के कान से सच में धुआं निकल रहा था, ऐसा लग रहा था। इधर खुशबू के चेहरे पे तो 12 ही बज चुके थे। सो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। और लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना प्लीज। जल्दी से 5 की करा दो ना। अच्छा नहीं लगता ना मुझे, तुम्हें तो अच्छा लगेगा। अच्छा अच्छा, ज़्यादा तंग नहीं करती हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।